अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि आज एक बार फिर हमें यहाँ जमा होने का मौका नसीब फरमाया। मैं आपके सामने चंद गुफ्तगू करूँगा, मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत रबा बसरी एक खातून है जिसको आज से पहले 1200 साल हो गए, वो दुनिया से चली गई हैं। लेकिन बात यह है कि उनका नाम आज तक भी जिंदा है। 1200 साल पहले दुनिया से जाने के बाद भी नाम जिंदा है। ना तो वो की मलका थी, ना तो वो कोई शहजादी थी, ना तो इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया में कैसा खूबसूरत ना आया हो। लेकिन उसका जो अमल है रोजाना का, जब नमाज इशा पढ़ने के बाद वो गुस्ल करती और लिबास बदल के अपने शोहर के पास जाती, कहती है शोहर तुझे अब मेरी ज़रूरत है। और अगर शोहर कहता मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है तो कहती है मुझे इजाज़त दीजिए। कहता जी इजाज़त है। वो चले जाती हैं, मसल्ले पे खड़ी हो जाती है, नमाज फजर हो जाती है, लेकिन वो मसल्ले पे खड़ी रहती है इसलिए कि अल्लाह के तबारक व तआला के साथ दुआ करती हैं कि या अल्लाह जब मौत का वक्त आए उस पर आसानी फरमाना। पूरी रात मसल्ले पर रहने के बावजूद वो यही दुआ करती कि या अल्लाह जब मौत का वक्त आए मुझ पर आसानी फरमा देना। क्या होता है, उनका शोहर जवानी में इस दुनिया से चला जाता है। अभी वो जवान थी, नौजवान थी, दुनिया से चला जाता है शोहर। क्या होता है, हसन बसरी वक़्त के इमाम हैं, वो आते हैं और राबिया बसरी के पास और कहते हैं कि आप मुझसे निकाह कर लो, आपके शोहर इस दुनिया से चले गए हैं तो आप मुझसे निकाह कर लो। वो ये सोच के नहीं आता कि इसकी मालो दौलत मुझे मिल जाएगी या इसके पैसे इसका मुझे मिल जाएगी ज़्यादा, बल्कि ये सोच के आता है इतनी नेक खातून है, क़यामत के दिन मेरी बख्शिश का वसीला बन सकती है। उसने इमाम से कहा जी ठीक है बन जाती हूँ, लेकिन मुझे आपसे 4 बातें करनी हैं। अगर आपने 4 बातों का जवाब सही दे दिया तो मैं शादी कर लूँगी। कहा जी फरमाइए। मजमा जमा हो गया। उसने कहा इमाम साहब मुझे बताइए जब क़यामत का दिन होगा मैं जन्नत में जाऊँगी या जहन्नम में जाऊँगी। कहा जी मैं नहीं बता सकता। कहा मेरा दूसरा सवाल है, जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नाम इमाल तोलेंगे मेरा सीधे हाथ में होगा या उल्टे हाथ में होगा। कहा ये भी नहीं जानता। कहा जब तराजू में नामे माल तोले जाएंगे मेरे ज्यादा होंगे या कम होंगे। कहा ये भी नहीं जानता। कहा फिर मुझे बताओ जब दुनिया पुलिस रात से गुजरेगी कोई लोग नीचे गिरेंगे तो पार हो जाएंगे, मैं नीचे गिर जाऊंगी या पार चली जाऊंगी। कहा ये भी नहीं जानता। फिर किस लिए आए हो, जब मेरी नमाजों में इतना गुमान है क्यों नहीं कहते कि तू जन्नती है, तू पुरसत तराज हुई है, क्यों बात आप नहीं कहते। जब मेरी नमाजों को आपका इतना यकीन है, मेरी इबादत का इतना यकीन है, तो फिर ये आप क्यों नहीं कहते कि आप जन्नती हो। उसने कहा वापस चला जाइए, मेरे पास मैंने 4 चीज़ों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी का वक्त नहीं। सुभान अल्लाह। वो वापस चले जाते हैं। कुछ देर के बाद कई दिन गुजर जाते हैं, राबिया बसरी का इंतकाल हो जाता है। जब रात को इंतकाल होता है तो अपनी खादिमा से कहती हैं 2-4 बंदे बुला के मुझे दफन कर दो, जिस लिबास में मैं नमाज इशा पढ़ती थी वही चादर मेरे कफन में रखना, वही चादर जिसमें नमाज पढ़ती थी इशा की, वही चादर मेरे कफन में रख के 2-4 बंदे बुला के मुझे दफन कर दो। जब सुबह होगी पूरे शहर को बता देना। दफन कर दिया गया। जब सुबह ही पूरे शहर को बता दिया। सारे लोग है अफसोस हमें जनाजे में शिरकत क्यों नहीं करने दी, है अफसोस हमें जनाजे पर शिरकत क्यों नहीं करने दी। क्या होता है, उनकी खादमा दूसरे दिन ख्वाब देखती हैं। ख्वाब में राबिया बसरी सब्ज़ लिबास पहना हुआ है और जन्नत की सैर फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह ने, और खादमा ने पूछा उनसे अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया करोगे। कहा बहुत अच्छा मामला, बहुत अच्छा सलूक किया मेरे साथ। कहा मुनकर नकीर आया था, उनका क्या हुआ। कहा उन्होंने पूछा मन रब्बू का। मैंने उनसे जवाब दिया 40 साल अपने रब को दुनिया पे नहीं बुलाया, 4 हाथ जमीन के नीचे उसको बुला दूंगी जिसको मैंने 40 साल तक नहीं बुलाया। 4 हाथ जमीन के नीचे क्या, अगर जमीन आसमान के तले में दब जाऊं तब भी मेरा रब वही है। सुभान अल्लाह। मुनकर नकीर ने कहा अब इससे आगे इसका हिसाब क्या लेना। वापस चले गए तो खादमा ने फरमाया जो आपका कफन था वो कहाँ रखा गया। कहा वो अल्लाह पाक ने उतार लिया और जन्नत का सबस लिबास मुझे पहना।